मेरे से कहते बेटा आपने ये गलती करी है, बड़ों का काम होता है गलती बताना। जब वो कहते बेटा आपको नहीं आना, तुरंत मेरा सवाल होता मेरी गलती बताओ। और मैं आपको बता दूं, मैंने अभी बताया ना, मैं और देश की नारी या युवा या कोई भी व्यक्ति, जितने भी भारत देश में 135 करोड़ की जनता है, किसी के रोकने से नहीं रुकेगी। उनका अधिकार है, वो बोल सकते हैं। आजाद देश में है हम, स्वतंत्र देश हमारे दिखाया जाता है, और ना मैं किसी दल के कहने से रुकूंगी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम तहकीकात हर खबर की। और हर बार की तरह मैं आपके साथ मौजूद हूं सुष्मिता तिवारी, गाजीपुर बॉर्डर पर। आज आपने सुना होगा कि 2-3 वीडियो वायरल हो रही हैं पूनम पंडित की कि वो बेहद रो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि वो अपनी राजनीति चमकाना चाह रही हैं। ऐसे कई बयानबाजी या लोग अपने अपने मत बता रहे हैं। लेकिन आज खुद हमारे साथ पूनम पंडित मौजूद हैं और आज उन्हीं से जानते हैं आखिरकार उनके ऊपर जो इतने सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या वजह है उसकी असलियत में। जी। ठीक हो, चलिए। देखो, ये वीडियो जो थी एक भावुकपन था, क्योंकि व्यक्ति के अंदर भावुकता होनी चाहिए। हमारे देश में भावुकता बहुत जरूरी है। एक दूसरे का जो प्यार होता है वो बहुत जरूरी है। और एक व्यक्ति के जाने से परिवार में बहुत दुख होता है भाई। और इतने लोगों से मुझे दूर करने के लिए तो जायज था ना, सच भी था। और ये मैं आपको बता दूं, ये इतनी दुनिया में ऐसी कोई पिक्चर ना बनी। इतनी पिक्चर है, देखो ऑस्कर अवार्ड भी मिले हुए हमारी पिक्चरों को, हमारे देश की पिक्चरों को। दुनिया में ऐसा कोई गाना नहीं बना जिस पे डिसलाइक ना आते हो और बेकार कमेंट ना आते हो, है कि नहीं? तो ये लोग मेरे से भयभीत होने लगे, मुझे इनकी विचारधारा से महसूस हो रहा। विचारधारा से देखिए, छोटे से गरीब परिवार से लड़की आई हुई, गांव इस्माइलपुर, तहसील सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर से, आज उसे देश देख रहा है। इतना आशीर्वाद सब दे रहे हैं, युवा साथ दे रहा है। ऐसी ऐसी महिलाएं आई हुई हैं सहयोग करने के लिए, मेरे प्यार से आई है, मैंने बुलाया नहीं, मेरे प्यार से। नारी शक्ति के भाव में आई हुई है, सच की आवाज को दबा रहे हैं, युवा की आवाज को दबा रहे, इसलिए आई हुई है। डर रहे हैं लोग। जैसे कि आपने देखा है कि आप बहुत ज़्यादा आपकी वीडियोस वायरल हो रही है और पूरे देश का समर्थन आपको मिल रहा है। लेकिन एकदम से क्या होता है कि लोग आप पे कमेंट करने लगते हैं और आपको राजनीति में अपनी इमेज चमकाने के लिए बोलने लगते हैं। ऐसा क्या माहौल हो जब गया है? मेरी वीडियो पहले तो आने लग रही ना, मैंने बताया सब वीडियो में मैं अपने कमेंट जरूर पढ़ती हूँ मैं अपने कमेंट। 10-10 हजार कमेंट जब आते हैं तो उसमें 2 कमेंट नेगेटिव भी होते हैं। तो वो जो दो कमेंट नेगेटिव करने वाले हैं, वो तो ऐसे लोगों को भी नहीं बकसते जिनकी पिक्चरों को ऑस्कर अवार्ड मिले होते हैं। तो मेरी तो औकात क्या है, समझती हैं आप? और दूसरी बात, मैं तुमने एक बात बता दूं, इन्हें मेरे से डर है, भयभीत हो रहे हैं लोग कि देखो पूनम पंडित छोटे से गांव से आई हुई है, नारी शक्ति को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले कल में युवाओं को ये अपनी तरफ से हिदायत दे रहे हैं कि तुम भी अगर ऐसे बोलोगे तो तुम्हें भी रोकेंगे। लेकिन मैं युवाओं के लिए कहना चाहती हूँ, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, बिकना नहीं है। आवाज सच के लिए बुलंद रखना। दुनिया की कोई ताकत, कोई मंच, कोई संगठन तुम्हें नहीं रोक सकता। किसी को अधिकार नहीं है, अधिकार है। मंच नहीं चाहिए मुझे, मैंने मंच नहीं मांगा। नेताजियों को दो मंच, तो आप उस मंच का सम्मान करती हूँ, सम्मानित मंच है। अगर उस मंच को मुझे देते हैं तो मैं सम्मान के रूप में पूरा सम्मान करूंगी। अगर वो मंच किसानों का है तो, अगर वो मंच संगठन का है, किसी एक संगठन का, किसी 10 संगठनों का है, तो माफ करना, मुझे मंच नहीं चाहिए। ना मैंने मंच मांगा, मैंने सड़क मांगी है। और मुझे ये सड़क मांगने की जरूरत नहीं है, ये मेरे अधिकार में, मेरे हक में है गया। जैसे कि आपने ये भी सुना होगा कि आप हैं भानु ग्रुप से आती हैं आप, लेकिन भानु ग्रुप ने आती अपना थी, अच्छा, आती है नहीं, आती थी। चलिए, हाँ, तो भानु ग्रुप ने अपना समर्थन किसानों से पीछे ले लिया है। तो अब ये भी बोला जा रहा है कि अब आप भी उस ग्रुप की थी, तो आप इस समर्थन क्यों दे रही हैं किसान आंदोलन अब एक बात बताओ तुम। पहली बात तो, जब मेरी वीडियो पूरे में वायरल होगी लाली, पूरे देश जान गया था कि हाँ कोई पूनम पंडित है, उसने अपना समर्थन किसानों को दिया, वो किसानों की आवाज को रख रही है ना? तो तब मैंने वो ग्रुप ज्वाइन करा। मैं पहले से भानु ग्रुप में नहीं हूँ, मैं आपको बता दूं। ठीक, अब भानु जी चले गए, तब मैं क्या कर सकूं? मैंने कही था मैं, तुम चले जाओ। अब भानु जो, ये बीएम सिंह जी जो है, ये चले गए, क्या इनके लोग भी चले गए? सारे बने हुए नहीं है? ये सवाल मुझी से क्यों? भाई जब मैं कह चुकी हूँ मीडिया में, मेरा आने वाले कल में हर उस व्यक्ति से रिश्ता खत्म हो चुका है जो किसानों का यह साथ छोड़ के गया। और कभी जिंदगी में मेरा उनको कोई साथ नहीं, कोई मेरा उनको समर्थन नहीं। उनकी एक गलती ही मैंने पूरी जिंदगी के लिए कर दिया। और वरना आप देखते हो, एक पार्टी में जाने के बाद आदमी दूसरी पार्टी में आ जाता है कि नहीं? फिर दूसरी में जाने के बाद फिर वहीं आ जाता है। मैं वो नहीं हूँ। सारी जिंदगी मैं उनको अपना समर्थन नहीं दूंगी। में? उन्होंने ये सबसे बड़ी गलती करी है। लेकिन किसान आंदोलन में आने के लिए आप पे पाबंदी क्यों लगाई जा रही है? ये बात इनसे पूछो ना, इनका डाइजेस्ट सिस्टम मैंने खराब कर रखा।
ये बात इनसे पूछो ना। इनके आशीर्वाद बुजुर्गों के और युवाओं के साथ और महिलाओं के प्यार ने इनका डाइजेस्ट सिस्टम खराब कर दिया भैया। हाँ, उनका कहना है कि आपकी बयानबाज़ी थोड़ी गलत क्या तरीके में है जा रही गलत है। दिखाओ आप, वीडियो बताओ। क्या मैंने किसी बात देखे, मेरे मैं तो गांव में लाठी लौक आदमी हूँ भाई, गांव की हूँ मैं तो, लाठी लौक भाषा अपने गांव के आदमी की। ठीक है, वही भाषा रहेगी। मैं नेताओं की भाषा है वो, जो आज बदलते हैं इसके लिए, आज बदलते हैं उस बात के लिए, आज बदलते हैं उस पार्टी के लिए। मेरी तो यूं ही रहेगी जैसे ही अपना देसी हिसाब किताब। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये मेरी भाषा को यहाँ बदलना है क्या? इन सब लोगों की भाषा ने बदलने के लिए आए हुए हैं? ये बिल वापसी करवाने आए भैया, कंसंट्रेशन करो इस बात पे। ठीक है, इनको वापसी करवाओ, मेरी भाषा मत बदलो। और ना मैं बदलूं अपनी भाषा, मेरी जो गांव की भाषा बिल्कुल वही रहेगी। तुम कहा करोगे यह बात, मैं बताओ, या बात पे कोई केस बने? ये गांव के बुजुर्ग है, किसी का आगे आग लगा के देखो, अपना गांव वाली भाषा लिखट है, लिखा लगा के देखो ना आप। है आप एक भी वो वीडियो दिखाओ मेरे, जब मैंने गाली दी हो, अपने तो बड़े का मैंने अपमान करा हो, दिखाओ ना एक बार भी। लेकिन राकेश टिकैत जी तो सभी उस इंसान का स्वागत करते हैं जो किसान में अपना समर्थन देने आ रहे हैं, तो केवल आप ही ऐसा क्यों, आखिर क्या वजह रही है? कोई आपसी मतभेद हुआ है? नहीं, मेरा तो उनसे कोई बात भी नहीं हुआ और इस विषय में भी नहीं हुआ। और जिस टाइम ये बात कही गई है वो मंच पे नहीं थे, वो मंच पे नहीं थे। और अगर ऐसी बात होती तो मैं उनसे परिचित हूँ भाई, मैं उनसे परिचित हूँ। तो मेरे से कहते बेटा आपने ये गलती करी है, बड़ों का काम होता है गलती बताना। जब वो कहते बेटा आपको नहीं आना, तुरंत मेरा सवाल होता मेरी गलती बताओ। और मैं आपको बता दूं, मैंने अभी बताया ना, मैं और देश की नारी या युवा या कोई भी व्यक्ति, जितने भी भारत देश में 135 करोड़ की जनता है, किसी के रोकने से नहीं रुकेगी, उनका अधिकार है। वो बोल सकते हैं, आजाद देश में है हम, स्वतंत्र देश हमारे दिखाया जाता है। और ना मैं किसी दल के कहने से रुकूंगी। क्यों रुकूं? मैं बिकाऊं क्या जो रुक जाऊं? इतना इनको प्यार, इनका प्यार लेकर के रुक जाऊं, ये चाहते हैं मैं बिकाऊं क्या? बिकाऊ नहीं हूं मैं, रुकने की नहीं। और आऊंगी, और चाहे कुछ हो जाए। देखते हैं ना ये रोकते कैसे हैं, क्यों रोकते हैं, कारण भी तो पूछूंगी, सवाल भी तो कर सकती हूँ, अधिकार है मेरा। रोकने का कारण बताओ, सवाल बताओ, और जनता के सामने दिखाओ, देश के सामने दिखाओ ना। मैंने कौन सी अपनी वीडियो में गाली दी हैगी, दिखाओ उसने। तो फिलहाल आप पे पाबंदी लगाई है और आप लगातार आ भी रही हैं, तो कोई आपको दिक्कत पाबंदी परेशानी? लगाने को उन्हें अधिकार किसने दिया लाले? किसने दिया उन्हें अधिकार पाबंदी लगाने? कौन है वे व्यक्ति, बता, मैं पाबंदी लगाने वाले कौन है? वे संगठन सामने आ, मैं तुरंत सवाल करूंगी, उन्हें अधिकार दिया किसने? आप कौन हो मेरी आजादी पर मेरे बोलने पर आप पाबंदी लगाओ? किसने दिया इनको अधिकार? किसी मंच को पूरे देश में, किसी भी मंच को, आपकी आवाज सच्ची होनी चाहिए और आप सच्चे होने चाहिए। कोई अधिकार नहीं है रोकने का, कोई भी मंच हो। तो संगठन की तो आप छोड़िए, तो आपको कोई दिक्कतें तो नहीं हो रही है आने में? ये दिक्कत जो होती है आने में नहीं हो रही है, लेकिन जो दिक्कतें होती थी पहले आने में, पूरे देश को पता है, देश ने देखा। ठीक, लेकिन ये मेरे को डराने धमकाने के लिए इस तरीके से हथकंडे अपना रहे, फेल हो गए, फेल हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आवाज सच के लिए उठाई है और मैं रुकने वाली नहीं हूँ। मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। जिस दिन मुझे ऐसी तकलीफ महसूस होने लगेगी, तो जो सरकारी सुविधाएं दी गई हैं उनका भी इस्तेमाल करूंगी और रूबरू होकर देश को बताऊंगी कि इन्होंने ये किया है। ये और जन मेरे जैसे को रोकने के लिए ऐसी ऐसी पूनम पंडित हाल लग रही हैं। हाँ, आपने देखा कितनी महिलाएं आई हुई थी अभी वहां पे मेरे पास, मेरे से मिलने के लिए, मेरे को आशीर्वाद देने के लिए, मेरे से प्यार करने के लिए आई हुई थी वो। हमारे साथ एक और महिला जुड़ रही है जो यहाँ पे पूनम पंडित के समर्थन में उतरी हुई है। क्या राय है आपकी? क्यों रोका जा रहा है? अब ये तो वही बताएँगे कि उनके मन में क्या है, वो क्यों रोकना चाहते हैं। हमें तो लग रहा है वो पूनम से डर गई हैं। वो पूनम से डर रही हैं शायद इसीलिए पूनम को रोक रही हैं। लेकिन ये सब आंदोलनकारी हैं, ये भी किसान हैं, आप भी किसान हैं, तो आखिर ऐसी क्या मुश्किलात आ गई हैं जो इन्हें रोका जा रहा है? फिर भी कोई अब उनके मन की बात हम क्या जाने वो क्यों रोक रही हैं। वो उन्हें कहीं न कहीं डर है पूनम से, कि पूनम को ज़्यादा लोग लाइक कर रहे हैं, पूनम को ज़्यादा लोग पसंद कर रही हैं। इसीलिए कि मीडिया भी पूनम के आप साथ कहाँ है। से आई हैं समर्थन? मैं तो जिला बुलंदशहर की हूँ, लेकिन कल जब मेरी बहन भावुक हुई थी तो मैं आगरा में थी। तो जैसे ही मुझे वीडियो मेरे पल्ले पड़ी, मैंने देखी, तो मैं तुरंत वहाँ से सुबह ही 6 बजे चली हूँ। मैं रात में ही आ रही थी, इसने कहा सुबह आ जाना, तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई और मैं सुबह ही वहाँ से चली हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं वहाँ से आगरा से यहाँ आके लगी हूँ। तो जब राकेश टिकैत जी रोए थे, तब मंच से भावुक हुए थे, हम तब भी आए थे। उसी मंच से हम बोले थे कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम किसानों के साथ हैं, महिलाओं का भी समर्थन है, सबका समर्थन है कि योगी जी, मोदी जी हमारा मकान ले लेंगे, हमारी ज़मीन ले लेंगे अगर हम सच के लिए आवाज़ उठाएँगे, लेकिन हम महिलाओं के गहने कभी नहीं ले सकते, हम गहने बेच के जन आंदोलन में लगा देंगे। तो ये तो एक नारी शक्ति की बात है, ये तो एक पूनम पंडित की बात है, तो हमारा महिलाओं के सम्मान की बात है। तो ऐसे हम अपना सम्मान कैसे गिरने देंगे? कैसे गिरने देंगे? ये पूनम नहीं है, ये देश की आंधी है और देश के गद्दारों के लिए भारी है। ये पूनम नहीं, ये आंधी है, देश के गद्दारों के लिए ये भारी है। ये नारी का सम्मान है। अगर हमारी बहन यहाँ
इस आंदोलन में इतने महीनों से बैठी है, 3 महीनों से, और अगर उसकी आँख में आँसू आएँगे तो हम ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भी अपनी बहन के साथ यहीं रहेंगे। मैं तो अपना बैग पैक करके आ गई हूँ। ये रहा मेरा बैग, और जब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, तब तक पूनम यहाँ बैठी रहेगी और हम इसके साथ बैठे रहेंगे। पूनम से मेरा एक और सवाल है। पूनम जी, एक सवाल ये है कि काफ़ी बोला जा रहा है कि पूनम पंडित राजनीति में दिलचस्पी ले रही हैं। देखिए, मुझे राजनीति से कतई प्यार ना मैंने कभी किसी पार्टी को सपोर्ट करा। लाली मैं बताऊँ अपनी बात, और ना मैंने ऐसे व्यक्ति को अभी आज तक सपोर्ट करा किसी पार्टी वाले को। आने वाले कल में मैं सच्चे व्यक्ति को सपोर्ट करूँगी और अड़ के करूँगी, खड़ी होके करूँगी। ये रोकने चले थे नारी शक्ति की आवाज़ को, युवा की आवाज़ को, सच की आवाज़ को रोकने चले हैं। देखिए ना आप कितनी विडंबना हो गई है देश में। मैं किसी पार्टी के तलवे नहीं चाट सकती जी, माफ़ करना मुझे। तो अब आपका कितने दिन का यहाँ रुकने का प्लान है? जब तक ये आंदोलन चलेगा, जब तक ये किसान यहाँ रहेंगे, तब तक। लेकिन मोदी जी का बयान तो आपने सुना ही होगा कि वो कानून वापस नहीं लेंगे। हमारे भी नहीं सुने, हमारे इतने माननीय मोदी जी के हमने सुने। क्या माननीय मोदी जी ने हमारे इस देश के अन्नदाता के बयान नहीं सुने हैं? लेकिन मोदी जी का एक बयान और था राज्यसभा में, उन्होंने ये बात भी कही है कि आप अगर इसे कानून को 4-5 साल के लिए वर्किंग में लाके देखें। देखिए मेरी बात सुनिए, ये वर्किंग में नहीं, होल्ड वाली बात ज़्यादा चल रही, वर्किंग की तो मैं आपसे ही सुन रही हूँ। फिर राज्यसभा में अभी परसों ही बयान परसों दिया। आया होगा, तो परसों से ये वाला सिस्टम हो रहा है, तो थोड़े मैंने नहीं सुना होगा। देखिए पहली बात तो ये होल्ड करने की बात ना कह, मैं ये अगर कानून सही है तो होल्ड करना क्यों कह रहे हैं? ऐसे ऐसे प्रवक्ता बैठ जाए चैनलों पे, मैं देखूं वेनु कह मैं ले लीजिए, चुनाव आने के बाद आप हमारी पार्टी को हरा दीजिएगा, जब रद्द कर दीजिए। अगर ये गलत नहीं है, ऐसे ऐसे बयानबाजी काय को कर रहे हैं? जो जो चीज हमारे लिए ला रहे हैं, हम नहीं लेना चाह रहे, अन्नदाता नहीं लेना चाह रहा, तो खेती जो है माननीय मोदी जी थोड़ी करेंगे, हम करेंगे, ये करेंगे, बुजुर्ग करेंगे। तो इन्हें नहीं चाहिए भाई, इनके लिए कोई कानून ला रहे हो, इन्हें चाहिए ना जबरदस्ती काय को दे रहे हो? जबरदस्ती पद दो ना, नौकरी दो। जो बेरोजगारी 14 करोड़ पद हो गए इकट्ठे होकर 7 साल में, 1 साल में 2 करोड़ पद देने की बात करी, वे पद दो। शिक्षा को मजबूत बनाओ, बनाओ के नहीं? माल्या जी को लेकर आओ, काला धनारा वाले लेकर आओ, एमएसपी पक्की करो, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो, यू काम करो। जैसा कि पूनम पंडित ने कहा है कि उन्हें जो जो दिक्कतें हो रही हैं वो डट कर उसका सामना करेंगी, और जो भी उन्हें रोकेगा उससे वो सवाल करेंगी आखिरकार क्या गलती हुई है उनसे। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए तहकीकात न्यूज़। नमस्कार।